The babies, guys, babies. They're eating babies, literally. Well, looks like an ancient Sumerian god, and I'm sure you've seen this shit. It's like the simplified version of. As far as I know, Moloch was some sort of Semitic god. I know they sacrificed children to him. All right, we made it in. अपने सैटेनिक रिचुअल्स के दौरान एक आउल गॉड स्टैचू के सामने लोगों की बलि देना, पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेशन करना और दुनिया में बड़े बड़े वॉर करवाना, ये सारी चीज़ें एक सीक्रेट सोसाइटी के ज़रिए होती हैं जिसका नाम है साल था 1872। दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों ने मिलकर एक एलीट ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा बोहेमियन ग्रूव। कैलिफोर्निया के मॉन्टेरियो में 2700 एकड़ में फैला हुआ एक कैंप ग्राउंड, जो कि एक प्राइवेट जेंटलमैन क्लब और एक एलीट ग्रुप है जहाँ पे दुनिया के कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं। क्यों आखिर इस ग्रुप को इतना ज़्यादा सीक्रेट रखा गया, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया भी बताने से कतराता है? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन सब के बारे में जानते हुए भी क्यों चुप हैं? एक अमेरिकन बॉक्सर, हेवीवेट चैंपियन रियान गार्सिया ने रिसेंटली ये रिवील किया है कि यहाँ शैतान को वर्शिप किया जाता है और यहाँ तक के छोटे बच्चों की भी बलि दी जाती है। ये सारे काम एक आउल स्टैचू के सामने किए जाते हैं। हर साल जुलाई के महीने में ग्रुप के सारे मेंबर्स का मीटिंग होता है और यहाँ पे लोग अपने सैटेनिक रिचुअल्स को अंजाम देते हैं। The owl is in his leafy temple. That's all within the grove be reverent before him. अकॉर्डिंग टू देम, ये लोग किंग सोलोमन टेम्पल के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो कि जीसस के आने से 950 साल पहले की बात है। उन रिचुअल्स के कुछ लीक क्लिप्स आप भी देखिए। Now believe, Wayne, which hither ye have brought from regions where I reign, ye fools and priests. I spit upon your fire. Prince of all mortal wisdom, Owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. कहा जाता है कि इस क्लब के मेंबर्स इतने रिच और पावरफुल होते हैं कि ये लोग दुनिया में हो रहे बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। रोनाल्ड रेगन और रिचर्ड निक्सन जैसे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट भी इसके मेंबर्स रह चुके हैं। यूएस के फेमस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को भी यहाँ देखा जा चुका है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहीं पे इन पावरफुल लोगों ने कई सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप एट हिरोशिमा एंड नागासाकी। इसके अलावा यूएस और वर्ल्ड के बहुत सारे डिसीजंस यहीं पे लिए जाते हैं, जैसे कि नए यूएस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन, किसी कंट्री पे कब वॉर करना है और इन जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये लोग इतने पावरफुल हैं कि ये हमारे बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने के लिए भी कई सारे ईविल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बहुत बड़ा टूल एंटरटेनमेंट है। हॉलीवुड में कई सारे ऐसे पार्टीज़ होती हैं जिसका सिंबल और थीम सब कुछ सैटेनिक होता है। हॉलीवुड के कई सारे सॉन्ग्स को जब रिवाइंड करके चेक किया गया तो उनमें से कुछ इस तरह का मैसेज मिला। इसके अलावा अपने रिचुअल्स के दौरान ये सैटेनिक मेंबर्स ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि रिचुअल्स के दौरान इन लोगों ने महंगी गाड़ियों में कई सारी हुकर्स को भी जाते हुए देखा है। एक यूट्यूबर जब यहाँ जाकर लोगों का इंटरव्यू लेता है तो यहाँ के लोग कैमरा के सामने कुछ भी कहने से कतराते हैं।
You know anything about the Bohemian Grove? Yeah, I used to work there like 10, 15 years ago. Oh, I don't want to be on camera. ये एक ऐसी सेरेमनी है या रिचुअल है जहाँ ये लोग एक एफिजी को जलाते हैं, यानी कि एक पुतला जो इंसान जैसा दिखता है, मगर कई लोगों का ये भी कहना है कि ये कोई पुतला नहीं बल्कि एक रियल इंसान होता है। So they're in with these bankers and former presidents. Yes. And some guy brings over something that's an effigy that's supposed to be a body. Yeah. And they drop it on the fire. And they're all worshipping an owl god. सेरेमनी की शुरुआत में कई सारे लोग रेड रोब पहनकर हाथ में मशाल लिए रहते हैं। कुछ लोगों के पास वुडन कॉफिन होता है जिसमें वो एफिजी या वुडन स्केलेटन रखते हैं जिसको केयर कहा जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि इन सैटेनिक रिचुअल्स में बच्चों की बलि दी जाती है और उनको बलि देने के बाद उन्हीं को खा लिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के रिचुअल्स ये लोग करते क्यों हैं? इनका ये मानना है कि एफिजी को जलाने से इनकी एंग्जाइटी दूर हो जाती है। किसी इंसान या इंसान जैसे दिखने वाले एफिजी को जलाकर कैसे किसी दूसरे इंसान की एंग्जाइटी दूर हो सकती है? ये लोग उस एफिजी को पहले ऑल स्टैचू के आसपास लेक में घुमाते हैं और फिर रिचुअल्स के आखिर में जला देते हैं। ये एक 30 फुट लंबा हॉल यानी कि अंदर से खाली कंक्रीट का बना हुआ स्टैचू है जो कि एक लेक के बिल्कुल सामने लोकेटेड है। ग्रुप मेंबर्स का ये कहना है कि ये स्टैचू सिंपलाइज करता है नॉलेज को, और जिस तरह ऑल में बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं जो बाकी बर्ड्स में नहीं पाए जाते, उसी तरह इस ग्रुप के मेंबर्स में भी ऐसे एबिलिटीज़ हैं जो दुनिया में मौजूद बाकी लोगों में नहीं। यानी ये लोग अपने आप को बाकी लोगों से पावरफुल और एलीट समझते हैं। एक इंटरव्यू से पता चलता है कि इस क्लब के मेंबर्स फ्री मेसन्स होते हैं। Try to get in? My father was in. Oh, he was in the club? Yeah. Who was he? He's a Mason. Oh, he was a Mason. 39th. Did you inherit his will? His Freemason will? I can't disclose that. फ्रीमेसन्स एक सीक्रेट सोसाइटी है जो 14th सेंचुरी में फॉर्म हुई थी। ये लोग अपने रिचुअल्स की वजह से बहुत फेमस हैं और ये भी मिथ ऑफ किंग सोलोमन टेम्पल से मिलता है। अगर आप लोगों को फ्रीमेसन्स के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक यूट्यूबर ने इन रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए पूरे बोहेमियन ग्रोव का वीडियो बनाया है। And the current was so fast, I was getting pulled downstream, had no chance of paddling upshore where I needed to go. I'm getting swept out. I'm fucked. The current's too strong, dude. Alright, I'm sorry. Alright, I'm sorry. I'm sorry. Thank you for sparing me. Goodbye. Sorry. I'm sorry. तो इस तरह से ये ऐसे एलीट ग्रुप्स और रिच और पावरफुल लोग पूरे दुनिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। साथ ही ऐसे सैटेनिक रिचुअल्स भी करते हैं। ये लोग असल में ईविल पॉजेस्ड लोग हैं जो इस बोहेमियन ग्रोव में डार्क एनर्जी की तलाश में आते हैं। आज भी ये ग्रुप एक्टिव है और इस ईयर जुलाई में भी इस ग्रुप के रिचुअल्स होने वाले हैं। अगर आपको किसी मिस्ट्री के बारे में जानना है या कोई कॉन्स्पिरेसी या मिथ तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप इस तरह के डार्क सीक्रेट्स, मिथ और कॉन्स्पिरेसीज को जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।